प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर का अध्ययन किया था प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। आज हम अध्ययन कर रहे हैं द्रव्यमान के निर्देश तंत्र में। तो देखिए इसमें क्या होगा। द्रव्यमान के निर्देश तंत्र में माना दो कणों के जो द्रव्यमान हैं m1 व m2 हैं तथा इनके जो स्थिति सदिश है वो r1 सदिश तथा r2 सदिश हैं। तो इनका जो द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास है वो किस प्रकार दे सकते हैं, RCM सदिश से। तो RCM सदिश हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश अपॉन m1 प्लस m2। ये समीकरण नंबर 1। तो ये जो फार्मूला है सेंटर ऑफ मास का वो हम द्रव्यमान केंद्र के जो टॉपिक है उसमें बता चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो स्थिति सदिश है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये द्विकण तंत्र के लिए सेंटर ऑफ मास का जो है फार्मूला है, उसी से हमने यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश ज्ञात किया है। ठीक है, जैसे ये m1 है पार्टिकल, ये m2 पार्टिकल है, तो सेंटर ऑफ मास इसमें यहाँ कहीं स्थित होगा। तो अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कहाँ पर होगा, इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर। लेबोरेटरी जो फ्रेम था उसके अंदर हम यहाँ पर इसका अध्ययन कर रहे थे कि लेबोरेटरी फ्रेम में यहाँ पर है। अब जो अध्ययन कर रहे हैं वो इसका जो निकाय है हमारे पास m1 m2 पार्टिकल का, उसके सेंटर ऑफ मास पर है। ठीक है, अब देखिए कि द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात करने के लिए हम इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, VCM इक्वल टू DRCM अपॉन dt इक्वल टू M1 dr1 अपॉन dt प्लस M2 dr2 अपॉन dt अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पर dr1 अपॉन dt पार्टिकल M1 का वेग हो जाएगा और dr2 अपॉन dt पार्टिकल M2 का वेग हो जाएगा, जिसे हम U1 और U2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो VCM है द्रव्यमान केंद्र का वेग वो कितना हो जाएगा, M1 U1 सदिश प्लस M2 U2 सदिश अपॉन M1 प्लस M2। इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 2। आगे देखिए, द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम के सापेक्ष कण M1 का टक्कर से पूर्व वेग ये जो दो कणों की पार्टिकल है, ये दो कण है हमारे पास m1 m2, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो ये जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है वो यहाँ पर होगा। ये लेबोरेटरी फ्रेम है। ठीक है, तो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो हमें पार्टिकल m1 m2 के वेग ज्ञात हैं, कितने हैं, u1 और u2। अब इन्हीं वेगों को हमें ज्ञात करना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेग कितना है, VCM। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये भी VCM वेग से गति करेगा। VCM वेग से गति करेगा। तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाएगी कि एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरा जो निर्देश तंत्र है एक समान वेग v से गति कर रहा है। यानी हम यहाँ पर गैलीलियन रूपांतरण समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन समीकरणों का इस्तेमाल करके हम दोनों के बीच में रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। यानी निर्देश तंत्र जो है सेंटर ऑफ मास वाला, उसके अंदर हम पार्टिकल के वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है वो हमारे पास क्या होती है, x डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, जहाँ पर v क्या होता है, निर्देश तंत्र का वेग। तो इसमें वेलोसिटी ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो dx डैश अपॉन डी टी इक्वल टू dx अपॉन डी टी माइनस v। ठीक है, तो इस केस की बात करें तो इसमें पार्टिकल का जो वेग है वो कितना हो जाएगा, m1 पार्टिकल का वेग u1 डैश, यहाँ से देखिए इसमें क्या है, dx डैश अपॉन dt यानी u डैश। तो यहाँ क्या हो जाएगा, u1 डैश इक्वल टू यहाँ पर dx अपॉन dt यानी u1, यहाँ पर u1 माइनस VCM
क्योंकि यहाँ पर वेग कितना था v और यहाँ पर कितना है vcm, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, vcm का मान रख दीजिए। vcm का मान रखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको हल कर लीजिए, तो इससे हमें u1 जो डैश है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। और वो कितना प्राप्त होगा वो देखिए, हल करेंगे तो u1 डैश का जो मान है हमारे पास आएगा m2 ब्रैकेट u1 सदिश माइनस u2 सदिश अपॉन m1 प्लस m2। ये मान हमें प्राप्त होगा किसका, u1 डैश का। और ये क्या है, निर्देश द्रव्यमान के निर्देश तंत्र में कण m1 का वेग। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, द्रव्यमान के निर्देश फ्रेम के सापेक्ष कण m2 का जो है टक्कर से पूर्व वेग कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, u2 डैश इक्वल टू u2 माइनस vcm। इसमें मान रख दीजिए u2 का, सॉरी vcm का, और u2 डैश के लिए इसको हल कर लीजिए। तो हमारे पास u2 डैश का मान आ जाएगा, कितना हो जाएगा, u2 डैश इक्वल टू m1 ब्रैकेट u2 सदिश माइनस u1 सदिश अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। तो इस प्रकार हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टक्कर से पूर्व कणों के वेग u1 डैश और u2 डैश कैलकुलेट कर लिए। अब हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान के निर्देश तंत्र है उसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में टक्कर का जो पूर्व कुल संवेग है वो कितना होगा, m1 u1 डैश सदिश प्लस m2 u2 डैश सदिश। और इसका मान कितना होगा, 0 के बराबर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो संवेग है वो 0 होता है, इसलिए हम इसको शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। तो टक्कर के पूर्व का जो कुल संवेग है वो 0 के बराबर होगा। तो इससे हम u2 डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी आ जाएगी, हल कर लीजिए, माइनस m1 अपॉन m2 u1 डैश। ठीक है, इसी प्रकार अगर टक्कर के पश्चात कणों के वेग क्रम से v1 डैश व v2 डैश हो तो संवेग संरक्षण से हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान के निर्देश तंत्र में m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इक्वल टू, ये भी क्या होगा, 0 के बराबर। तो इससे हम v2 डैश का मान निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस m1 अपॉन m2 v1 डैश। ठीक है, आगे देखिए, जो प्रत्यास्थ टक्कर के लिए गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम है इसके अंदर हमें u2 डैश और v2 डैश का मान रखना है। तो मान रख दीजिए, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन हमें प्राप्त होगी और इसको हम हल कर लेंगे। हल करने पर जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी वो ये होगी, u1 डैश स्क्वायर इक्वल टू v1 डैश स्क्वायर, या v1 डैश सदिश इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस u1 डैश। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर अभी हमने जो पहले है जिससे हमने u2 डैश और v2 डैश याद किए, उन्हीं समीकरणों से हम u1 डैश और v1 डैश का मान कैलकुलेट करेंगे और गतिज ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसमें मान रख देंगे। तो उससे हमें एक दूसरी इक्वेशन और प्राप्त हो जाएगी। तो उतना प्रोसेस हमने करके क्या लिख देते हैं, इसी प्रकार v2 डैश इक्वल टू प्लस माइनस u2 डैश, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसमें से धनात्मक चिन्ह लेते हैं तो क्या होगा, v1 डैश इक्वल टू u1 डैश और v2 डैश इक्वल टू u2 डैश, जो टक्कर से पूर्व की स्थिति थी। ठीक है, तो अतः हम इसमें क्या करेंगे, माइनस वाला साइन लेंगे।
तो माइनस वाला साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, टक्कर के पश्चात क्या हो जाएगा, माइनस साइन ले लीजिए, v1 डैश इक्वल टू माइनस u1 डैश और v2 डैश इक्वल टू माइनस u2 डैश। ठीक है, तो अब हम प्लस साइन लेकर इसमें कौन सा साइन लेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो देखिए अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, v1 डैश का मैग्नीट्यूड बराबर होगा u1 डैश के मैग्नीट्यूड के, और v2 डैश का जो मैग्नीट्यूड है बराबर होगा u2 डैश के मैग्नीट्यूड के। तो टक्कर के जो पश्चात है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों के परिणाम तो जो परिमाण है उनका वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उनकी जो दिशा है वो विपरीत दिशा में होगी। यदि टक्कर एक विमीय है तो टक्कर होने पर इन वेगों की जो प्रारंभिक दिशा है के विपरीत होगी। जो टक्कर के बाद जो डायरेक्शन है वो टक्कर की जो प्रारंभिक है उसके विपरीत डायरेक्शन में होगी। तो v1 डैश इक्वल टू माइनस u1 डैश और v2 डैश इक्वल टू माइनस u2 डैश। u1 डैश का मान पता है हमें और u2 डैश का मान पता है, मान रख दीजिए। तो v1 डैश की वैल्यू आ जाएगी और v2 डैश की वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हल करना उचित होता है और किन प्रॉब्लम को हम लेबोरेटरी प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में हल करना सुविधाजनक होता है। तो जैसी सुविधा होती है उसके अकॉर्डिंग हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चुनाव करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।